अगर आपको लगता है कि आप दुनिया के सबसे बड़े आलसी इंसान हैं और बहाने बनाने में आपने पीएचडी कर रखी है, तो रुकिए, ये कहानी आपके लिए है। मिलिए झुमरू से, जिसे उसके बाप ने घर से निकाल दिया था, लेकिन फिर उसने शेर जैसे कुत्ते के साथ वो किया जो बड़े बड़े धुरंधर नहीं कर पाए। झुमरू एक ऐसा लड़का था जिसे अगर आलस की ओलंपिक प्रतियोगिता होती तो पक्का गोल्ड मेडल मिलता। वो कहता था, भाई काम तो गधे करते हैं, शेर तो बस दहाड़ता है और सोता है। उसके पास हर चीज का बहाना था। पढ़ाई क्यों नहीं की? क्योंकि पेन की इंक खत्म होने वाली थी। नौकरी क्यों नहीं की? क्योंकि बॉस की शक्ल मेरी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलती थी। उसके मोहल्ले वाले उसे बहाना किंग कहते थे। उसके पिता ने तंग आकर उसे एक दिन घर से बाहर निकाल दिया और कहा, जा, आज शाम तक 500 रुपए कमा कर ला, वरना घर के दरवाजे बंद। झुमरू हाथ में खाली झोला लेकर निकला। वो सोच रहा था, शाम तक 500 रुपए? इससे अच्छा तो कोई मुझे किडनैप कर ले। तभी उसे शहर के सबसे अमीर आदमी सेठ धनीराम की हवेली के बाहर एक भारी भीड़ दिखी। वहां एक बोर्ड लगा था, जो भी मेरे पागल कुत्ते टाइगर को चुप कराकर उसे खाना खिला देगा, उसे 50,000 रुपए नकद मिलेंगे। टाइगर कोई छोटा मोटा कुत्ता नहीं था, वो चलता फिरता भेड़िया था। जो भी उसके पास जाता वो उसे काटने दौड़ता। बड़े बड़े डॉग ट्रेनर हार मान चुके थे। झुमरू ने सोचा, मरना तो वैसे भी है, घर गया तो पिताजी मारेंगे, यहां गया तो कुत्ता। चलो, कुत्ते वाला रिस्क लेते हैं। झुमरू ने सेठ जी से कहा, मैं ये काम करूंगा, लेकिन मुझे एक बंद कमरा और 2 घंटे चाहिए। लोग हंसने लगे, ये दुबला पतला लड़का टाइगर का नाश्ता बनेगा। झुमरू टाइगर के पिंजरे के पास गया। टाइगर जोर से गुर्राया। झुमरू ने डरा नहीं, बल्कि उसने जेब से एक छोटा सा शीशा निकाला और धूप की रोशनी टाइगर की आंखों पर मारने लगा। कुत्ता थोड़ा सकपकाया। फिर झुमरू ने वो किया जो किसी ने नहीं सोचा था। उसने अपनी जेब से एक सड़ा हुआ मोजा निकाला, जो उसने हफ्ते भर से नहीं धोया था, और उसे एक डंडे में बांधकर टाइगर की नाक के पास ले गया। उस मोजे की गंध इतनी खतरनाक थी कि टाइगर जैसा शिकारी कुत्ता भी बेहोश होने की कगार पर आ गया। वो कुत्ता जो सबको डराता था, खुद डरकर कोने में दुबक गया। झुमरू ने धीरे से खाना आगे बढ़ाया और टाइगर ने चुपचाप खा लिया। सेठ जी हैरान। उन्होंने झुमरू को 50,000 रुपए दिए और पूछा, बेटा तुमने ये कैसे किया? बड़े बड़े एक्सपर्ट्स फेल हो गए, तुमने एक सड़े मोजे और शीशे से उसे काबू कर लिया। झुमरू ने बड़े टशन में कहा, सेठ जी, दुनिया उसे ताकत से जीतना चाहती थी, मैंने उसे उसकी कमजोरी दिखाई। शेर को डराने के लिए शेर बनना जरूरी नहीं, बस ये जानना जरूरी है कि उसे किस चीज से चिढ़ है। उस दिन झुमरू को समझ आया कि उसके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग का गजब का दिमाग है, बस वो उसे बहाने बनाने में बर्बाद कर रहा था। उसने उन पैसों से एक छोटी सी कंपनी खोली जिसका नाम रखा टेढ़ा है पर मेरा है, प्रॉब्लम सॉल्वर्स प्राइवेट लिमिटेड। वो ऐसी समस्याओं को सुलझाने लगा जहां लोग दिमाग लगाना बंद कर देते थे। लोग उसके पास अजीब मुश्किलें लेकर आते और झुमरू अपने अतरंगी आइडिया से उन्हें हल कर देता। आज वो शहर का सबसे सफल स्टार्टअप ओनर है। झुमरू तब तक सफल नहीं हुआ जब तक उसके पिता ने उसे लात मारकर बाहर नहीं निकाला। कभी कभी जिंदगी में लगने वाली लात ही हमें सही रास्ते पर लाती है। झुमरू बहाने बनाता था, यानी उसका दिमाग कहानियां बुनने में तेज था। उसने अपनी उसी कला को मार्केटिंग और सॉल्यूशन में बदल दिया। 50,000 रुपए जीतने के लिए झुमरू को बंदूक की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ एक सड़े हुए मोजे और सही टाइमिंग की जरूरत पड़ी। आपकी कमी भी आपकी ताकत बन सकती है, अगर आप उसे सही जगह इस्तेमाल करें। अगर दुनिया आपको बेकार समझती है तो खुश हो जाइए, क्योंकि खाली मैदान में ही सबसे लंबी छलांग लगाई जा सकती है।